Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस देख ली है जहां पे हमने डे 1 की 2025 के पेपर और डे 2 2025 पेपर सॉल्व किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 3 का पेपर। फ्रेंड्स, अगर आपने डे 1 डे 2 का पेपर प्रॉपरली सॉल्व किया है तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। चेक करो, सीधे सीधे क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। वाइवा और जर्नल के मार्क्स कैसे लेने हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पहले 2 वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब रिमेनिंग वीडियोस पे हम सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आप पेपर को देख रहे हो तो 2 क्वेश्चन है जिसपे हम काम करने हैं, ए एंड बी। ए में 10 मार्क्स है जहां पे हमें 2 टेबल क्रिएट करने हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। PL/SQL ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमें ऐसा कहा गया है कि कस्टमर आईडी एक्सेप्ट करना है एंड विदड्रॉ स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब जो यूजर अमाउंट बोल रहा है वो एक्सेप्ट करना है एंड वो पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट से विदड्रॉ होनी चाहिए। इफ द न्यू अपडेटेड बैलेंस आफ्टर द विड्रॉल गोज बिलो 2000, अगर बैलेंस किसी भी हालत में 2000 से नीचे जा रहा है तो एक एक्सेप्शन आना चाहिए। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एसक्यूएल कमांड के पास आएंगे। यहां पे सिंपली लिखेंगे कनेक्ट यूजर नेम, हम सबको पता है सिस्टम, पासवर्ड में हम सबको पता है मैनेजर लिखना है, राइट। नाउ वंस इट इज कनेक्टेड यू कैन डायरेक्टली गो विद द कोड, राइट। फिलहाल के लिए मैं क्लियर स्क्रीन यूज कर रहा हूं। नाउ अब इसके पहले के दोनों वीडियोस में आपको पता है कि हम एडिटर यूज करते हैं, तो मैं सिंपली लिखूंगा ed:/SQL सॉरी SOL25। तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्लियर कर दूं कि आप डे 1 डे 2 का वीडियो देखोगे तो ये D:/Q लिखा मैंने या SOL25 क्यों लिखा वो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे D ड्राइव है और SOL25 एक डायरेक्टरी है जो मैंने पहले से बना रखा है, या आपकी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक फोल्डर है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं डे 3 का पेपर, तो फाइल को नाम रखते हैं D3Y25.SQL। यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन है या फिर आप बोल सकते हो एरर है, कैन नॉट फाइंड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल। जैसा आपको मैंने सिखाया है कि सबसे पहले हमेशा अपना नाम लिख दो, राइट। स्टूडेंट नेम करके, फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ नेम : मेरा अपना नाम। देन यू कैन राइट डाउन योर एग्जाम सीट नंबर। इतनी इंफॉर्मेशन तो हर हाल में आपको लिख ही देनी चाहिए। एंड आफ्टर दिस सिंपली क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर लो, राइट। ये दो कौन से टेबल बनाने हैं, तो मैंने ये दोनों टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सीधे सीधे एडिटर में ले लिए, यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। नाउ सी, मुझे दो टेबल्स क्रिएट करने हैं। एक टेबल का नाम बैंक, दूसरे का कस्टमर। बैंक आईडी, कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक आईडी फॉरेन की है, तो आप सीधे सीधे जब टेबल बना रहे हो तो प्रेफरेंसेस करके बैंक लिख के बैंक आईडी मेंशन कर सकते हो, वहां से एक्सेस होगा। सेकेंड मेथड हमने 2 पेपर से सॉल्व किया, मैं आज भी वही मेथड यूज करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ क्रिएट टेबल। आपको टेबल क्रिएट करने की सिंटेक्स याद होनी चाहिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट और जो भी आपके फील्ड के नाम है, राइट। और उनके बाद हर फील्ड के नेम के बाद डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा क्रिएट टेबल बैंक, इनसाइड राउंड ब्रैकेट मैंने सीधे सीधे कॉलम्स के नाम कॉपी कर दिए। बैंक_ID हम इसको नंबर डेटा टाइप देंगे, है ना। कंस्टेंट में हम इसको अभी प्राइमरी की बोल देते हैं। देन वी हैव बैंक नेम। तो बट ऑब्वियस है, अगर हम बैंक नेम की बात कर रहे हैं तो वो वेयर केयर डेटा टाइप से आएगा। आई एम यूजिंग वेयर केयर 2 और मैं वहां साइज स्पेसिफाई करता हूँ 40। नाउ आफ्टर दैट आप इसको एक कंस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हो, नॉट नल। नाउ विल गो टू एड्रेस। एड्रेस में वापस वेयर केयर 2 लेते हैं और साइज डिफाइन करते हैं इसका 100। तो अगर आप देखो तो मैंने टेबल क्रिएट किया, राइट। उसकी जो बेसिक क्वेरीज थी मैंने मेंशन कर ली है कि कौन कौन सी कॉलम्स थी, उनका डेटा टाइप क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट क्या रखना है। आप एड्रेस में भी चाहो तो कंस्ट्रेंट रख सकते हो, राइट। बट करेंटली आई एम स्किपिंग दैट।
सेकेंड टेबल के पास चलते हैं, हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट टेबल और यहां से कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन करते हैं कॉपी पेस्ट। नाउ इफ यू कैन चेक, यहाँ पे बोला है कस्टमर आईडी, बट ऑब्वियस है मैं इसे नंबर डेटा टाइप देके प्राइमरी की प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सिमिलरली इफ आई गो टू अकाउंट नंबर, तो हर कस्टमर का अकाउंट नंबर यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट अकाउंट नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो मैं अकाउंट नंबर को नंबर डेटा टाइप देता हूं और उसके साथ उसको मेंशन करता हूं यूनिक, राइट। देन आई विल गो टू बैंक आईडी, बैंक आईडी में भी वापस नंबर मेंशन करेंगे। कस्टमर नेम, राइट, कस्टमर नेम में वेरकेर 2 साइज 20 ले लेते हैं, राइट। आपके दिमाग में अगर और कोई आइडियाज हैं तो आप उसको पुट कर सकते हो, कस्टमर नेम नॉट नल रहेगा या XYZ इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस, आई सिंपली प्रोवाइड इट नंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट 4 नंबर, राइट, राइट नाउ आई एम टेकिंग वेरकेर 2 साइज 10, आई बिलीव कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप इनपुट करोगे, राइट। इसमें भी हम चेक कंस्टेंट लगा सकते हैं, लेंथ फिक्स कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी क्राइटेरिया और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया कॉमा लगा के ताकि मैं कांस्टेंट डिफाइन कर सकूं। मैं सिंपली लिखता हूँ कांस्टेंट फॉरेन की ऑन बैंक, फॉरेन की किस आईडी पे लगाना है हमें, बैंक अंडरस्कोर आईडी पे लगाना है, राइट। बट ऑब्वियस है इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस, कौन सी टेबल से आएगा, बैंक टेबल से, कौन सी कॉलम से, तो बट ऑब्वियस है बैंक अंडरस्कोर आईडी से। राउंड ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने दोनों टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं, बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे इसको फॉरेन की यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्रॉप टेबल कस्टमर, ताकि आगे चल के अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे टेबल डिलीट करना पड़े तो पहले कस्टमर डिलीट हो जाए, मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगी। सिंपली आई राइट डाउन ड्रॉप टेबल बैंक। मैंने दोनों ही टेबल को ड्रॉप कर दिया है, अगर पहले टेबल क्रिएटेड होगी तो भी ड्रॉप हो जाएगी, और अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो मुझे एक छोटा सा एरर आएगा जिससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रिएट टेबल की मदद से आप दोनों टेबल्स वापस क्रिएट कर पाओगे, राइट। हम एक बार क्वेरी को रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए आपको पता है ईडी की जगह क्या यूज करना है, @ जैसा मैंने आपको कहा था पहले से टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे 2 एरर्स हैं और यहाँ पे टेबल क्रिएटेड आ गया मैसेज। सिंपली लेते हैं क्लियर स्क्रीन, राइट। अगेन हम एडिटर के पास जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स, दैट इज मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। I'll simply insert some records from here, like insert into bank values। अब आप सबको पता है कि बैंक में कितनी फील्ड्स हैं, दैट इज बैंक आईडी, बैंक नेम एंड एड्रेस। What I will do, I'll simply write down 1, कॉमा, फर्स्ट बैंक हम ले लेते हैं SBI, कॉमा, और हम इसका एड्रेस प्रोवाइड करते हैं सूरत। ये क्वेरी यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए मुझे पहले नोटपैड क्लोज करना पड़ेगा, कल क्लोज इट, चेक किया इंसर्ट हो रहा है, राइट। व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू नोटपैड अगेन, और जो हमने क्वेरी अभी लिखी है जस्ट उसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेंगे। ना हमने प्राइमरी की असाइन की है तो हम इसको 1 नहीं रख सकते, हमें हर एक कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। सो आई टुक इट 1 2 3 4 एंड 5। हम सिर्फ SBI भी नहीं रख सकते, हमें मल्टीपल डिफरेंट बैंक्स के नाम यूज करने चाहिए। What I will do, I like to mention HDFC, right? Similarly, we can mention ICICI. Similarly, you can mention NB, right? Or you can write down BOB, that is Bank of Baroda. So here we are having some bank accounts.
एड्रेस सबके अलग अलग रखने हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले के सूरत रखा है, तो आप नेक्स्ट को अहमदाबाद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट यू कैन हैव एनी रैंडम सिटीज लाइक टेकिंग मुंबई, दिल्ली, राइट। हमने यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करा दिए। अब ये बैंक टेबल का डेटा हो गया। सिमिलर वे में हमें कस्टमर टेबल का भी रिकॉर्ड देना है। फ्रेंड्स देखो, मुझे यहाँ पे मार्क्स नहीं लेने हैं, नहीं, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स इनपुट किया। अदरवाइज अगर एग्जाम में बोला है कि मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि एटलीस्ट 7 या 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें। देखो कितना टाइम लग रहा है, जस्ट डेटा मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है। पहली वाली क्वेरी चेक कर लेनी है कि वो अप्रोप्रिएटली रन हुई है या नहीं। अब मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, राइट। ओवर हियर कस्टमर 101, चेक करो, आपने बोला है कस्टमर आईडी पहले मैंने प्रोवाइड कर दिया, देन यू आर सेइंग अकाउंट नंबर आई विल यूज 1001, कॉमा कौन सी बैंक में, एसबीआई में 1, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टमर का नाम तो मैं अपना खुद का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट बैलेंस, आई विल प्रोवाइड बैलेंस, then it is asking for phone number, right? I'll provide some random numbers. आपने कंस्ट्रेंट दिया होगा तो आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मेरे 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अभी ये पांचों में हमें पता है कि हमने पहले कॉलम में प्राइमरी की प्रोवाइड की है, हम इसको चेंज कर लेते हैं 1 3 4 एंड 5। सिमिलर वे कस्टमर के अकाउंट नंबर्स भी सेम नहीं हो सकते क्योंकि आपने उसको यूनिक की प्रोवाइड किया है। तो सिंपली राइट डाउन 1 2 3 4 एंड 5। हम इनको मल्टीपल बैंक से कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 एंड देन आई विल गो फॉर 4। एक बैंक हम ऐसा भी रख रहे हैं जिसमें हम कोई रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। देन विल प्रोवाइड सम नेम्स लाइक, सेकेंड में हम ले लेते हैं नेहा, राज, करण, अरुण, राइट। अब हमें एक्सेप्शन बैलेंस वाला भी चेक कराना है, तो हम यहाँ पे एक 5000 भी रख देते हैं, राइट। टेस्टिंग पर्पस का भी जरूरत पड़े तो दूसरे में 500 रख देते हैं, सॉरी में हम 6000 रखते हैं ताकि मल्टीपल वैल्यूज चेक हो सके। सिमिलरली ओवर हियर आई एम प्रोवाइडिंग 7000 एंड देन आई एम प्रोवाइडिंग 9000। हमारे पास ये कुछ रैंडम नंबर्स हैं, अगर किसी को मोबाइल नंबर्स भी चेंज करने हैं तो वो यहाँ से चेंज कर सकते। राइट, अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम एक बार पूरी क्वेरी को, दैट इज पूरा जो हमने टाइप किया था उसको एक साथ रन करके चेक करते हैं। मल्टीपल रोज क्रिएटेड। अब मैं सिंपली लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, सेट लाइन साइज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक। हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे, राइट। सिमिलरली हम दूसरी वाली क्वेरी भी रन कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो हियर आर ऑल इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देखो हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, राइट। क्वेश्चन ए, दैट इज क्वेश्चन 1 का ए हमने सॉल्व कर लिया। हमें यहाँ पे पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर मैं 2 रिकॉर्ड्स बढ़ा दूँ तो, राइट। मैंने बैंक के टेबल क्रिएट कर दिया, कस्टमर का टेबल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर दिए। फ्रेंड्स मैं वापस हाईलाइट करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंसर्ट मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स बोले हैं,
दैट मीन्स मुझे 6 या 7 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना चाहिए, 8 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ 5, राइट? चलो, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो PL/SQL ब्लॉक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला हम ट्राई करेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के थ्रू, बिकॉज यहां पे मुझे एक वर्ड दिख रहा है रेज एन एक्सेप्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा कोई टर्म दिख जाए तो हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बेस्ट आंसर मान के सॉल्व करना चाहिए, राइट? कैसे सॉल्व करना चाहिए? यूजिंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इसके बाद हम सेम प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिट कर्सर से भी सॉल्व, सॉरी, इम्प्लिसिट कर्सर से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ईडी को बी कर लेते हैं, तो बट ऑब्वियस है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अब मुझे थोड़ा टाइप कम करना है, तो मैं इस फाइल को करता हूँ क्लोज। सीधे सीधे चले जाते हैं डी ड्राइव में, जहाँ पे हमारा फाइल पड़ा हुआ है SOL25 में। ठीक, मैं इसे राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ, और ऊपर की पहली दो लाइन आप समझ गए होंगे, कमेंट मुझे ये रखना चाहिए अपने नाम को और सीट नंबर को, ताकि मुझे हेल्प मिले। और दूसरा, यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करके एडिट कर रहे हो, तो जैसे मुझे बार बार नोटपैड क्लोज करना पड़ रहा था, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एट द सेम टाइम PL/SQL ब्लॉक के क्वेश्चन को भी यहाँ लाना चाहूंगा, ताकि मुझे बार बार इस क्वेश्चन सीट के पास ना आना पड़े। मैं सीधे सीधे यहाँ पे आ जाता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, राइट? चलो, पूरा क्वेश्चन अब हमारे पास सामने है। अब हम इसे मल्टीपल वेज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो, यू कैन सॉल्व इट आउट वेरी इजीली। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया है, राइट? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बट ऑब्वियस है, पेपर देखते ही, जैसे मैंने आपको पहले दो वीडियोस में बोला है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन, डन, डिक्लेयर बिगिन एंड सेमीकोलन स्लैश। इतनी चीज तो मुझे हर हाल में लिख देनी है। और क्योंकि अब मैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के साथ डील करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। क्लियर? अब इस डिक्लेयर सेशन में हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत है? सबसे पहले देखो, मुझे बोला गया है एक्सेप्ट कस्टमर आईडी, तो मुझे कस्टमर की आईडी यूजर से लेनी है, राइट? टेबल से मैच कराना होगा जिसे आगे चल के, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, वेरिएबल कस्टमर आईडी। मुझे अमाउंट चाहिए होगा, राइट? तो क्या करेगा? विड्रॉल के वक्त यूज होगा। तो मैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यूजर जो बैलेंस फेच करके लाएगा वो बैलेंस में स्टॉक करेगा, तो हम वहां यूज करेंगे इसको। इसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड है क्या? अमाउंट और बैलेंस, बराबर। तो हमें टोटल 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। एक कस्टमर आईडी, ऐसा मुझे अभी लग रहा है, जरूरत होगी तो विल ऐड आउट कस्टमर आईडी, राइट? देन वी अमाउंट, जिसमें हम अमाउंट डाल सके ताकि हम विड्रॉ कर सकें। वी बैलेंस, जिसके अंदर हम यहाँ से, दैट इज टेबल से डेटा का बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस फेच करके वहां ले जा सकें। तो सिंपली ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम डे 1 के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप जाके चेक करोगे तो वहां पे 5000 से लो होने पे रेज एरर थी, यहाँ पे 2000 से लो होने पे रेज एरर दिया हुआ है। तो आप वो वाली मेथड्स भी यूज कर पाओगे। मैंने सिंपली लिख दिया वी कस्ट अंडरस्कोर आईडी, राइट? अब डेटा क्या है, कहां से आएगा, आपको उसकी चिंता नहीं लेनी है। आपको सिंपली लिखना है टेबल का नाम, क्योंकि हमने कस्टमर टेबल में ऑलरेडी इसके लिए डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। कस्टमर टेबल में कौन सी कॉलम का नाम है? कस्ट अंडरस्कोर आईडी, राइट? सिंपली राइट डाउन परसेंटेज टाइप। अब मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू यूजर से आए। किससे आए? यूजर से। तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट में एंड, और उसके बाद ये वी कस्ट आईडी। अगर आप ये नाम नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो एंटर अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। ऐसा लगता है वी कस्ट आईडी भी इज इनफ टू अंडरस्टैंड, राइट? हम इतने प्रोग्राम्स तो कर चुके हैं। वी अंडरस्कोर अमाउंट लिखते हैं, राइट? डेटा कहाँ से आएगा? तो हम नंबर मान लेते हैं कि यूजर कोई भी एक रैंडम नंबर डाल सके।
इक्वल टू क्या करेंगे, सिंगल कोट में एड्रेस ऑपरेटर और उसके बाद अगेन कॉपी पेस्ट, राइट। दो कॉलम्स हो गई मेरी। थर्ड, बी अंडरस्कोर बैलेंस, डेटा कहाँ से आएगा, बट ऑब्वियस है कस्टमर टेबल में जाके हम उसका डेटा टाइप लेंगे ताकि आगे चल के हम वही डेटा टाइप वहां से फेच करके टेबल में डाल सकें। मैंने सिंपली लिख दिया कस्टमर डॉट बैलेंस परसेंटेज टाइप। हमने ऑलमोस्ट जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड थे वो डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन डिक्लेयर करना चाहूंगा जिसका नाम लिखूंगा मैं रेज लो अंडरस्कोर बैलेंस, राइट। क्या है ये, एक एक्सेप्शन, तो सिंपली राइट डाउन एक्सेप्शन। अब हम बिगिन में चले जाते हैं। बिगिन में क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है पहले तो डेटा लाना है। कहां से लाना है, सेलेक्ट बैलेंस। सारा खेल बैलेंस के साथ ही हो रहा है तो हम सिर्फ बैलेंस को कॉल कराते हैं। इनटू कौन से वेरिएबल में डालेंगे, वी अंडरस्कोर बैलेंस में, राइट। कहां से आएगा, फ्रॉम कस्टमर, वेयर कस्ट अंडरस्कोर आईडी, यानी कस्टमर आईडी की वैल्यू कहां से है, पी अंडरस्कोर कस्ट आईडी की। अब ये मत भूलना कि इसकी वैल्यू आपने यूजर से मांगी है, राइट। चलो ये क्वेरी बैलेंस ऐड कर देगी। अब क्योंकि मुझे ये एक्सेप्शन जो मैंने बनाया इसको कॉल करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ एक्सेप्शन पार्ट में आ पाऊंगा, राइट। मैं सिंपली इसके अंदर ऐसा लिखता हूं, इफ बी अंडरस्कोर बैलेंस माइनस पी अंडरस्कोर अमाउंट, चेक करो ऐसा ही कोई कॉलम दिया है हमने, राइट। अगर वी बैलेंस माइनस वी अमाउंट, ये जो वैल्यू है लेस देन 2000 आए तो देन रेज करो, किसको रो करो, किसको रेज कराओगे, लो बैलेंस को कॉल करा लेंगे, राइट। यहां से एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, इज वेरी सिंपल, हमें एल्स पार्ट में अपडेट की क्वेरी कॉल कर लेनी चाहिए, तो हम सिंपली कॉल करेंगे अपडेट। अपडेट का सिंटेक्स आपको पता होगा, अपडेट कस्टमर, दैट इज अपडेट टेबल, देन सेट कॉलम नेम, कौन सी कॉलम की वैल्यूज चेंज करनी है, तो मुझे बैलेंस की वैल्यू अपडेट करनी है, राइट। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस पी अमाउंट, यूजर का जो अमाउंट है, जो विड्रॉल के लिए आपने अमाउंट में वैल्यू डाली है वही माइनस करनी है। कौन सी टेबल में, सॉरी कौन कैसे मैच करा रहे हैं, तो कस्टमर टेबल से डेटा आना है, राइट। हमने बोल दिया है, लेकिन कब, तो बट ऑब्वियस है कस्ट अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू मैच होनी चाहिए पी अंडरस्कोर कस्ट आईडी से, क्लियर। एंड आफ्टर दिस हम चाहेंगे एक मैसेज आ जाए, तो आई सिंपली राइट डाउन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैसेज पास करेंगे विड्रॉल सक्सेसफुल, राइट। बट वैसे क्योंकि आपने इफ यूज किया है तो मैंडेटरी आपको क्या लिखना चाहिए, एंड इफ लिखना चाहिए। तो देख लो एक बार सारी चीजें अप्रोप्रिएट हो चुकी हैं, हम इसको फिर भी सेट कर लेते हैं। हम यहाँ से अपडेट को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, राइट। तो अब अगर आप देखो तो आपको पता चल गया कि वी बैलेंस माइनस वी अमाउंट जब भी लेस देन 2000 होगा ये रेज लो बैलेंस एक्सेप्शन सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन कॉल करा रहे हो तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो आपने बोला अगर व्हेन, दैट मीन्स जब कभी भी, व्हेन लो बैलेंस नाम का कोई एक्सेप्शन अराइज हो, किस नाम का, लो बैलेंस नाम का एक्सेप्शन अराइज हो, देन
देन लगाने के बाद आप सिंपली लिखो देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन सिंपली एक मैसेज दे देते हैं एरर मिनिमम बैलेंस शुड बी RS 1000। एरर मैसेजेस आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर जो अकाउंट नंबर डाले वो एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसके लिए आप लिख सकते हो व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड देन एरर मैसेज में क्या लिखेंगे, कस्टमर नॉट फाउंड, राइट। अब इसको सेव करते हैं। देखो अब क्योंकि हमने इसको एडिट में ओपन किया है तो हम सीधे सीधे अपने एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं, वहां पे @ करके इसको रन कर सकते हैं, तो मुझे टर्मिनल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मुझसे कस्टमर आईडी भी पूछ रहा है, तो मैं पहले रन सक्सेसफुल करना चाहता हूं, तो मैं इसको बोल रहा हूँ 101, राइट। अब ये मुझसे पूछ रहा है विड्रॉल अमाउंट, मैं एंटर कर देता हूँ 10,000। चेक करो विड्रॉल सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अच्छा सिर्फ मैसेज नहीं आया है, अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट करो, सॉरी कस्टमर करो, चेक करो जो बैलेंस 50,000 था वो कितना हो गया 40,000। डन। नाउ व्हाट विल डू, विल अगेन रन द सेम क्वेरी। इस बार हम कस्टमर आईडी प्रोवाइड करते हैं 102 और विड्रॉल अमाउंट डालते हैं 4,000। देखो हमने कंडीशन रखी है कि अगर 5,000 से सॉरी 2,000 से नीचे बैलेंस जा रहा हो तो एरर रेज हो जानी चाहिए, दैट इज रेज द एक्सेप्शन कॉल करा हो जाना चाहिए, और सीधे सीधे मुझे एरर मैसेज मिल जानी चाहिए। तो चेक करते हैं एरर मैसेज मिल रहा है क्या। यस, एरर मिनिमम बैलेंस शुड बी ₹2,000। आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 2,000 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है क्या ये मैसेज आने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज बैलेंस अपडेट हुआ है क्या। हम चेक कर लेते हैं, हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, चेक करो नो ट्रांजेक्शंस ऑक्योर्ड। तो हमने ट्रांजैक्शन होने ही नहीं दिया क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो उसने मुझे एल्स पार्ट पे भेज दिया, सॉरी इफ कंडीशन ट्रू करा के अंदर ले लिया है ना। चेक करो कंडीशन ट्रू हो रही थी इसलिए हम रेज लो बैलेंस के पास चले गए, इसकी वजह से ये कॉल अप हो गया। अब हम इसकी थर्ड क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं जो हमने एक्चुअली नो डेटा फाउंड भी रखा हुआ है, तो हम वापस से @ रन करते हैं और कस्टमर नंबर प्रोवाइड करते हैं 109। ये हमने इसको प्रोवाइड ही नहीं किया है। अब ये मुझसे विड्रॉल अमाउंट पूछ रहा है, सपोज अब आई एंटर विड्रॉल वैल्यू, तो मैसेज आ रहा है कस्टमर नॉट फाउंड, यानी ऐसा कोई कस्टमर नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है। तो सी एक्सेप्शन के साथ ये काम करना कितना आसान था, राइट। अभी मेरी लास्ट वीडियो में किसी फ्रेंड ने ऐसा पूछा था कि सर कर्सर से कर पाएंगे, राइट, या कर्सर प्रोवाइड करें। फ्रेंड हम जो अभी कर रहे हैं इसको भी आप कर्सर ही मान सकते हो, राइट, बट स्टिल फॉर योर एक्नॉलेजमेंट हम कर्सर इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, राइट। चलो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ से कुछ वेरिएबल्स रिमूव कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लो बैलेंस एक्सेप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं लो बैलेंस एक्सेप्शन यूज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ये एक्सेप्शन वाले पार्ट की जरूरत नहीं रहेगी। तो व्हाट आई विल डू, आई सिंपली रिमूव दिस एक्सेप्शन पार्ट, राइट। अब यहाँ पे चेक करते हैं कस्टमर आईडी, बट ऑब्वियस है मुझे चाहिए होगा जो यूजर प्रोवाइड करे, अमाउंट जो मुझे यूजर प्रोवाइड करे, राइट। बी बैलेंस की जरूरत अभी फिलहाल मुझे नहीं है। क्यों नहीं है वो आप अभी अपने आप समझ जाओगे जब मैं इसकी क्वेरी लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सेलेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं सीधे सीधे डेटाबेस अपडेट करने के लिए कह देता हूं अपडेट। किसको अपडेट कर रहे हो, कस्टमर को, राइट। सेट क्या अपडेट करना है, बैलेंस, कितना सेट करना है, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस बी अंडरस्कोर अमाउंट, यानी यूजर जो भी अमाउंट इनपुट करेगा वो यहां से सीधे माइनस हो जाना चाहिए। वेयर कस्टमर
अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू वी अंडरस्कोर कस अंडरस्कोर आईडी, मतलब जो कस्टमर आईडी मैंने प्रोवाइड की है वो वाली कस्टमर आईडी इस कस्ट आईडी से मैच हो तो ये अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा मैं सिंपली बोल सकता हूं एंड, राइट, एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी हो तो आप एंड यूज कर सकते हो। यहां पे अगर मैं लिख दूं बैलेंस माइनस वी अंडरस्कोर अमाउंट, यानी जो बैलेंस डेटा आ रहा है उसमें से वी अमाउंट माइनस होने पे बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 2000 हो, तो अब देख सकते हो मैंने अपडेट में एक से ज्यादा कंडीशंस रख दी है। तो जब मैंने ये 2000 से ग्रेटर वाली कंडीशन यहां रख दी तो मुझे ये वाली कंडीशन की जरूरत नहीं रही। एट द सेम टाइम अब मैं रेज एक्सेप्शन भी कॉल नहीं करा रहा, तो ये सारी चीजें मेरी सॉर्ट आउट हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा लिखते हैं इफ एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट। नाउ अब जिनको ध्यान नहीं है उनको रिकॉल करा देते हैं। कर्सर भी दो टाइप के हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अभी हम जिसके साथ डील कर रहे हैं उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कर्सर। इन दिस केस यूजर कर्सर डिक्लेयर नहीं करता है, यूजर कर्सर डिक्लेयर नहीं करता, वो प्री नेम्ड दैट इज एसक्यूएल नेम्ड कर्सर को यूज करता है, जिसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपने थियोरी क्लास रेगुलर कॉलेज में अटेंड की है तो आप 100% कॉन्फिडेंट होगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। इसके टोटल 4 एट्रीब्यूट हैं, राइट, जिसमें से एक एट्रीब्यूट क्या है? रो काउंट, राइट। एक एट्रीब्यूट क्या है? रो काउंट, जो क्या करता है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी कितनी नंबर ऑफ रोज में चेंजेस ऑक्योर हुए हैं वो काउंट करता है। तो इसीलिए मैंने लिखा इफ एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, दैट इज एसक्यूएल कर्सर है और उसमें हम रो काउंट कॉल करा रहे हैं, जिसकी वैल्यू अगर 0 हो तो देन क्या करेंगे? dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, बैलेंस कैनॉट गो बिलो ₹2000 और कस्टमर नॉट फाउंड। दो पॉसिबल कंडीशन थी, मैंने दोनों एक साथ लिख दी, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो बट ऑब्वियस है ना, अगर इफ में रो काउंट में चेंजेस आए हैं दैट इज अपडेट क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है तो हम मैसेज पास कर देंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन विड्रॉल सक्सेसफुल। ये जो दो पॉसिबल वेज है हमने दोनों मेंशन कर लिए, राइट। सी फ्रेंड, दिस इज टू यूज इम्प्लिसिट कर्सर। आपको करना क्या होगा, आपको इम्प्लिसिट कर्सर थोड़ा सा मेरे अर्लियर क्लास में प्रोवाइड मटेरियल्स को रीड करके प्रैक्टिस करके देखना होगा, राइट। अभी यहाँ पे आपके सामने मैंने कौन सा कर्सर यूज किया? इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर का एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है रो काउंट, राइट। इसके टोटल कितने एट्रीब्यूट हैं? 4, राइट। आपके लिए टास्क, बाकी के 3 कौन से हैं, राइट। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर हर एक चीज में यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप खुद से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाओगे। तो एक एट्रीब्यूट मैंने आपके सामने किया है, हिंट के लिए एक और एट्रीब्यूट दे देता हूं इज ओपन। अब बाकी के आप ढूंढो, है ना। एक और हिंट, इसी सेशन में, इसी आज की वीडियो में मैंने एक एक्सेप्शन भी इससे रिलेटेड यूज किया है, याद करो, डेटा नॉट फाउंड जैसा कुछ। तो बाकी के जो 2 एट्रीब्यूट हैं ये नॉट फाउंड फाउंड के आसपास ही हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है और एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारा हिंट प्रोवाइड किया है। अब चलते हैं इस क्वेरी को रन करने के लिए। तो हम सिंपली यहां पे आएंगे, देखते हैं कोई एरर है क्या। @ रन करते हैं, कस्टमर में 101 डालते हैं, विड्रॉल दैट इज अमाउंट कितनी विड्रॉ करनी है हम डालते हैं 20,000, विड्रॉल सक्सेसफुल। चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, आ गया। अगेन वापस से रन करो, सेम 109 डालते हैं, राइट।
अमाउंट कुछ भी प्रोवाइड कर दो, बैलेंस कैन नॉट बी गो बिलो 2000 और कस्टमर नॉट फाउंड, दोनों एक्सेप्शन एक साथ रखे, दॉट इज दोनों एरर एक ही मैसेज में रखी हमने, @102, राइट, अमाउंट 9000, बैलेंस एरर। तो आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया। मैंने रो काउंट यूज करके सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, एट द सेम टाइम सॉरी इम्प्लिसिट कर्सर यूज करके उसमें रो काउंट एट्रीब्यूट से यूज करके सॉल्व किया। एट द सेम टाइम मैंने इसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन से सॉल्व किया। अगर आप मुझे पूछ रहे हो सर विच इज द बेस्ट वे दैट कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, तो मेरा आंसर है आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन यूज करो, क्योंकि पेपर में बहुत क्लियरली बोला है रेज एक्सेप्शन। 2000 बिलो पे मैसेज चेक करो, क्वेश्चन रीड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज वेरी क्लियरली सेड रेज एन एक्सेप्शन, क्वेश्चन में बोला है कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन से करना है। स्टिल अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड वाली मेथड ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी है, आप यूजिंग रेज्ड एप्लीकेशन एरर भी कर सकते हो, यूजिंग रेज एप्लीकेशन एरर। इसके अलावा भी मेथड है क्या, बट ऑब्वियस इसके अलावा मेथड है, आप रोल बैक, सेव पॉइंट, ट्रांजैक्शन इनका यूज करके भी कर सकते हो, राइट। आप इसी प्रॉब्लम को मेनू ड्रिवन वे दैट इज यूजिंग केस स्टेटमेंट लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कितने सारे मल्टीपल वेज बताए। ये था आपके डे 3 का सॉल्यूशन। कौन से दिन का सॉल्यूशन, डे 3 का। अब बचे कितने, तो इसके अलावा भी 3 डेज के पेपर हैं जो अगले 24 आवर्स में दैट इज 4 तारीख के पहले पहले आने वाले हैं। नहीं 3 तो 2 तो कहीं नहीं गए। इसके अलावा एवरी डे जो प्रैक्टिकल पेपर मुझे मिलेगा उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। पेपर डे इस बार के डे 1 का दैट इज अप्रैल 2026 डे 1 का पेपर मुझे मिल सकता है शायद, दैट इज ऑन 4th का, और पॉसिबली 6th का मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मुझे पेपर पास करेगा तो विल डेफिनेटली सॉल्व दैट पेपर्स आल्सो। फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने का पर्पस आपकी लर्निंग एबिलिटी डेवलप हो, आप क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो, आप क्वेश्चन को और डिटेल्ड करके सॉल्व करो, ये होता है, राइट। आपकी ग्रोथ होती है। तो मेरे इस एफर्ट का आउटकम आपके मार्क्स में भी दिखना चाहिए, राइट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।